अब 5-7 बीमारियां एक साथ लगी हों तो फिर अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ देनी पड़ती है। सवेरे ये दवाई लेना, दोपहर को ये, शाम को ये, और दिन में एक बार ये लेनी है। और कोई दवाई होती है विटामिन डी की कमी हो गई तो बोले हफ्ते में एक ले लिया करो। तो इस प्रकार से एक व्यवस्था होती है। पर यहाँ तो इन्होंने कहा कि एक ही औषधि चाहिए, उसी में सारे काम हो जाए, बीमारियां भी दूर हो और शरीर में बल भी मिले, सब कुछ मिले। तो ऐसा आप कोई उपाय बतलाइए, ऐसी औषधि हमको दीजिए। और एक बड़ी सुंदर बात कही, बोले भगवान हमने ऐसा सुना है, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम और प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोले महाराज हमने ये सुना है कि इस संसार में ब्रह्मलोक से लेकर के मृत्युलोक पर्यंत तक 3 ऐसे साधन हैं जिसके लिए हर कोई लालायित रहता है। 3 वस्तु हैं जिनके लिए हर कोई लालायित रहता है। चिंतामणि, पृथ्वी लोक में एक चिंतामणि है। चिंतामणि बोलते हैं पारस को। पारस जिसके पास हो संसार में क्या उसको अभाव रहेगा। तो यहां का व्यक्ति तो पारस के लिए लालायित रहता है। पारस एक ऐसी चीज है कि वो केवल लौकिक सुख दे सकती है, इस धरा का सुख दे सकती है। पारस से कहा जाए कि स्वर्ग का अमृत चाहिए, पारस कहेगा वो मुझ में सामर्थ्य नहीं है। फिर सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, स्वर्ग के अमृत को पाने के लिए तो स्वर्ग में ही जाना पड़ेगा। स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, जैसे यहाँ पारस है वैसे वहाँ एक कल्प वृक्ष है। स्वर्ग के देवी देवताओं को कुछ चाहिए होता है ना, तो वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ कर के कल्पना करते कि हमें ये वस्तु चाहिए, तो कल्प वृक्ष उसको प्रदान करती है। अब देवी देवता कहे कि हे कल्प वृक्ष तुम सब कुछ देने में समर्थ हो, एक काम करो ना हमें वैकुंठ दे दो। तो कल्प वृक्ष भी कहेगा ये सामर्थ्य मुझ में नहीं है, न यहाँ के चिंतामणि में वो सामर्थ्य, न स्वर्ग के उस कल्प वृक्ष में सामर्थ्य। किसको देने के लिए? वैकुंठ को। अच्छा तो ये वैकुंठ देने का सामर्थ्य किसके हाथ में है भाई? जब कल्प वृक्ष में भी नहीं है, पारस में भी नहीं है, तो वैकुंठ कौन देता है? तो बोले महाराज हमने ऐसा सुना है, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाए, सदगुरुदेव भगवान किसी के ऊपर यदि प्रसन्न हो जाए तो गुरु कृपा से अनायास ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। अब जिनको तो अपने जीवन में अनुभव है गुरु कृपा का, वो तो डंके की चोट में कह सकते हैं, लेकिन जिन विचारों को जीवन में गुरु कृपा का अनुभव नहीं है वो कैसे कहें, वो कैसे समझे? एक कथा सुनाते हैं आपको। गुरु कृपा के कई चरित्र हमारे शास्त्रों में आते हैं। इन चरित्रों को सुनने से गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, गुरु के प्रति जो निष्ठा है वो बढ़ती है। और गुरु में कितना सामर्थ्य होता है, सदगुरुदेव भगवान में कितना सामर्थ्य होता है, ये चरित्र हमें बताते हैं। आप हम सब ने शबरी माता का चरित्र सुना। शबरी माता के जीवन से हम सब अवगत हैं। जंगल में रहने वाली एक भीलनी की पुत्री गुरु वचन पर विश्वास करने के कारण, केवल मतंग ऋषि के वचन पर विश्वास कर लेने से मतंग ऋषि ने उस शबरी को अपनाया और शबरी से कहा कि बेटी मैं जा रहा हूं, पर तुझे मैं मंत्र दे के जा रहा हूं। क्या मंत्र दे के जा रहा हूं? गुरु वचन पर विश्वास करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मोते संत अधिक करि लेखा, मोते संत अधिक करि लेखा,
प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम। कथा प्रसंगा। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, इसकी महिमा का ज्ञान भी कब होगा? जब संतों का संग करेंगे। संतों का संग किए बिना महात्म ज्ञान होगा नहीं। जब महात्म ज्ञान होगा तभी उसके बाद में महात्मा कहेंगे कि भगवान का भजन करो, सेवा करो। और जब महात्मा के वचन को पालन करेंगे, महात्मा प्रसन्न होंगे, तो महात्मा सेवा का अवसर देंगे। सेवा करते 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 एक दिन महात्मा हमको मंत्र दे देंगे कि लो भाई जाओ, अब तुम्हारा कल्याण हो। अब बस हमारे दिए हुए इस राम जी के मंत्र पर, कृष्ण जी के मंत्र पर, शिव जी के मंत्र पर, देवी के मंत्र पर जो भी विश्वास करना। और मोते अधिक संत करी लेखा, कि जैसे तुम्हारी निष्ठा मुझ पर है ऐसे ही सभी संत महापुरुषों में निष्ठा करना। निष्ठा करते हुए उनको हरि का ही रूप समझना, तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु कृपा, मतंग ऋषि जैसे गुरु की कृपा होने से केवल एक वचन पर विश्वास किया है। शबरी माता ने गुरु वचन पर विश्वास किया, और गुरु वचन पर विश्वास श्रद्धा करने से गुरु कृपा हो गई। गुरु कृपा केवल चरण छूने से नहीं होती है, गुरु कृपा आगे पीछे घूमने से नहीं होती है। कई लोगों की तो यही बात समझ में आती है कि जाते आते रहने से कृपा हो जाएगी। कई लोगों को यही समझ में आते कि कुछ कर दें, रिझा दें, कुछ रुपया पैसा दे दे, आश्रम बनवा दे, गाड़ी दे दे, ये दे दे, ऐसा कर दे तो शायद हम उनकी नजर में आ जाएंगे ना। इस गलत फहमी में मत रहना। जो समर्थ गुरु होगा उसको इससे कोई मतलब नहीं होगा। ये उसकी नजर में धूल माटी के बराबर भी नहीं है। लोष्ठवत, ये तो मिट्टी का ढेला है। उसको मालूम है कि मेरी कीमत क्या है। एक मिट्टी के बराबर भी हमारी कीमत नहीं है, तो क्यों रीझेगा वो? याद रखना, अगर इन वस्तुओं से कोई रीझ रहा है तो समझना आप गलत द्वार पर गए हो, और इन वस्तुओं के प्रति उसका आकर्षण नहीं है। ये वस्तुएं होंगी, होते हुए भी उसके प्रति आकर्षण नहीं होगा। चरित्र से देखना, चरित्र से ही, चरित्र ही सब कुछ व्यक्तित्व बतलाता है। हाँ, ऐसी जगह अगर हम जाएं और उसके प्रति श्रद्धा हो, गुरु का आशीर्वाद विषय वस्तु किसी प्रकार के किसी संबंध से कोई लेना देना नहीं है। गुरु का आशीर्वाद मिलता है निष्ठा से, केवल निष्ठा से। आपने गुरु को वर्ण कर लिया, आप गुरु के पास कभी गए ही नहीं, लेकिन गुरु के प्रति इतनी निष्ठा है, गुरु को भी नहीं पता। कबीरदास जी महाराज, कबीरदास जी ने जब स्वामी रामानंदाचार्य जी की महिमा सुनी, लेकिन कबीरदास जी ने कहा मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। किसी ने कहा भैया प्रातः काल जाते हैं काशी में स्नान करने के लिए, जाओ घाट पर जाकर के लेट जाओ, कृपा हो जाएगी। कबीरदास जी महाराज गए, जाकर के घाट पर लेट गए। प्रातः काल स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज स्नान बनाने के लिए गए। ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। स्वामी जी महाराज का चरण कबीरदास जी की छाती पर पड़ा, तो उसी समय स्वामी रामानंदाचार्य जी के मुख से निकला राम। कबीरदास जी ने उसी गुरु मुख से निकले हुए वचन को ही अपना गुरु मंत्र मान लिया। लेकिन स्वामी जी को पता नहीं है कि क्या हुआ। कबीरदास जी महाराज तो अंधेरे में निकल गए, वहां से मिल गया उनको गुरु तत्व तो मिल गया। बस अब बैठ करके राम 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 राम, उनको गुरु मान लिया मन से, मेरा कल्याण इसी से हो जाएगा। पता ही नहीं कि जितनी कीर्ति स्वामी रामानंदाचार्य जी की है, उससे ज्यादा कीर्ति अब कबीरदास जी की होने लगी। चर्चा चली तो जो भी कबीरदास जी से पूछते कि भैया तुम्हारे ऊपर कृपा किसकी हुई, कौन है तुम्हारा गुरु, कबीरदास जी कहते स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज। रामानंदाचार्य जी महाराज जी के कान में ये बात पहुंची। बोले कबीर नाम का तो अपना कोई चेला है नहीं। बोले भाई बुलाओ उसको, मिलवाओ, ये कैसा चेला निकल आया कि गुरु को ही नहीं पता। कबीरदास जी महाराज आए, स्वामी जी ने पूछा भाई हमने तो तुमको कभी देखा भी नहीं है और तुम कहते हो कि हम तुम्हारे गुरु हैं। बोले महाराज बस आपकी कृपा हो गई, हमने आपको गुरु मान लिया, आप अब हमें स्वीकार करो या ना करो, बस अब हम तो तेरे दर के भिखारी हैं प्रभु। बस उसी समय कबीरदास जी महाराज को अंकमाल किया। बोले कबीरा बस हो गया आज से तू कबीरा, क्योंकि तेरी जो निष्ठा मेरे प्रति हुई है ऐसी निष्ठा किसी की भी नहीं हो सकती। तो गुरु कृपा कब होती है?
गुरु कृपा हमारी निष्ठा से होती है, ये बात ध्यान रखना। ये जितने भी जो गुरु को मानने वाले हैं, जो गुरु की महिमा को जो जानते हैं नहीं जानते हैं, उनको ये जानना बहुत जरूरी है। गुरु के प्रति बिल्कुल समर्पण, आत्मसमर्पण का भाव हो, ये पातिव्रत्य धर्म है। जैसे सतीव्रता स्त्री होती है, पातिव्रत्य धर्म है, ऐसे भगवान के प्रति भी एक पातिव्रत्य धर्म होता है, एक निष्ठा होती है। ऐसी गुरु के प्रति भी एक समर्पण भाव, निष्ठा होनी चाहिए। वर्ण कर लिया, अब गुरु जी हमको कुछ भी करे, उठा के फेंक दे कहीं भी, लेकिन हमने यदि गुरु रूप में वर्ण किया है तो गुरु कृपा होगी हमारी निष्ठा से। जब ऐसी निष्ठा हो तो बोले कि जब गुरु जी की कृपा हो तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगियों को भी जो दुर्लभ है वो वैकुंठ गुरु कृपा से प्राप्ति होती है।